ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 22/5/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि मौत सर पर खड़ा है, भविष्य बना लो, जो ये तन है उसको ईश्वरीय सेवा में लगा लो। क्यों कहते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी, तो वो कैसे होगी? जितना हम तन को सेवा में लगाएंगे, अपनी हड्डी हड्डी सेवा में देंगे, तन तंदुरुस्त होगा। धन लगाएंगे तो जितना ज्ञान धन बांटेंगे, स्थूल धन बांटेंगे, जितना दान करेंगे, कहते हैं ना दान और पुण्य। दान वो सफल होता है जिसमें पुण्य जमा हो। दान भी पात्र को देख करके दिया जाता है। तो तन भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, धन भी संपन्नता हो, उसके लिए बाबा ने कहा कि अंत का समय है। जितना चाहिए भविष्य के लिए अपना सफल कर लो। पूरे कल्प यही समय है सफल करने का। अब नहीं किया तो फिर कोई चांस नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कई बच्चे कहते हैं हम ज्ञान तो अच्छा लगता है, सुनते भी हैं, लेकिन उसका चिंतन नहीं चलता है। जो हम मनन चिंतन करके दूसरों को सुनाए, वो नहीं होता है। तो कई बार बाबा कहते बच्चे चेक करो कहाँ बुद्धि जा रही है। कहीं ना कहीं बुद्धि जा रही है, चाहे देह में, संबंधों में, वस्तुओं में। तो बुद्धि जब बिखर जाती है, भटक जाती है, तो वो ज्ञान बुद्धि में चिंतन नहीं चलता। एक म्यान में एक ही तलवार होता है, दो नहीं। बुद्धि तो एक ही है। या तो हम ज्ञान का मनन चिंतन करें, या तो फिर व्यक्ति का, जिससे हमारा अटैचमेंट होता है, मोह होता है, तो उनकी याद आती है, संबंधी याद आते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ जितना मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उससे विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। इसलिए कहते हैं जो विष निकला वो शंकर जी ने पी लिया, जो अमृत था वो देवताओं ने। तो बात तो यहाँ की है कि जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, जितना हम सागर के तले में जाएंगे, उतने ही हमें रतन मिलेंगे, उतने ही हीरे मोती मिलेंगे, उतनी ही हमारी बुद्धि रिफाइन होगी। और जब रिफाइन बुद्धि होगी, शुद्ध बुद्धि होगी, एकाग्र बुद्धि होगी, पवित्र बुद्धि होगी, तो बाबा के चिंतन के सिवाय और कोई चिंतन ही नहीं होगा। कैसे बाबा को याद करें, कैसे सेवा करें, कैसे इस जीवन को सफल करें, कैसे दूसरों को बाबा का संदेश दें, यही बुद्धि में चलता रहेगा। वरना बुद्धि बिखरी हुई होगी, इधर उधर की याद में होगी, तो धारणा भी नहीं होगी और सुना भी नहीं सकेंगे। तो आज हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर। अपना सब कुछ
ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो। क्यों बना लो? क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में, लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह में फंसे होंगे तो कैसे धारणा होगी? मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। कई बार बाबा कहते हैं ना, बंदर बंदरिया बना देती है। इसलिए बाप बच्चों को पहला वायदा याद दिलाते हैं। पहला वायदा याद दिलाते कि बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। संबंधों को वो देह सहित, पहला तो अपनी देह भूलनी पड़ेगी। संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ शिव बाबा है ना, उससे निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। विनाश के समय देंगे तो कौन लेगा? ना यूज करने वाला होगा, ना देने वाला होगा, ना कोई काम में आएगा। सफल तब होगा जब समय से पहले दिया जाए। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। अब वापस जाने का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरा है, देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। नहीं तो अंत में वही याद आएंगे। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। मैंपन, देह अभिमान आता है ना, और संग और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान भी बहुत अच्छा है। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन। विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार है, वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। जितना मनन चिंतन करेंगे, चिंतन करने से, मनन करने से मक्खन निकलता है। तो बाबा ने कहा सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा। आज बाबा ने मेरे लिए ये कहा, आज बाबा ने सेवा के लिए ये कहा, आज बाबा ने योग के बारे में ये कहा, आज बाबा ने धारणा के बारे में ये कहा। एक एक पॉइंट निकाल करके उसका चिंतन करना,
उसका मनन करना, तब मक्खन निकलेगा और सुनने में भी मजा आएगा। तो बाबा ने कहा मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, ध्यान से सुनना, उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता। वातावरण में वो रूहानियत, वो शक्तिशाली वातावरण होता है जिससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नसीम बनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।